बहुत प्राउड के साथ कह रही हूँ कि सावित्री ने आज बहुत ही अच्छा किया ऑन कैमरा गणेश की सच्चाई दिखाकर। जो लोग मुझे आकर बोल रहे थे अब उनका क्या कहना है, यही सच्चाई मैं दिखाना चाह रही थी। इतनी नफरत सावित्री के मायके वालों को लेकर कि अपने मुंह से ही बक दिया। शादी के पहले कल्चर पता था गणेश को कि वो झारखंडी कल्चर है, जो भी है वहाँ झारखंड में ऐसे ही चलता है। तो फिर शादी क्यों की थी सावित्री से, जब इतनी प्रॉब्लम है तुमको सावित्री से और सावित्री के मायके वालों से। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। यही सच्चाई दिखाने की मैं कोशिश बार बार कर रही थी। सावित्री अपने मुंह से नहीं बोल रही थी। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी कमाई करने के बाद भी अपना मुंह बंद करके रखी थी कि परिवार न टूटे। लेकिन कब तक इंसान सब्र का बांध कर रखा रहेगा, एक न एक दिन सब्र का बांध टूटता है। लास्ट में जो वीडियोस देखा होगा उसको सच्चाई पता होगी। सावित्री को ये मायके क्यों नहीं जाने देता है। सावित्री के परिवार वालों से ये नफरत करता है। शादी के पहले तो बड़े ताव से इसको लड़की की जरूरत थी, इसकी शादी नहीं हो रही थी तो इसको सारे कल्चर इसको एक्सेप्ट थे। किसी भी कल्चर से चलेगी, मीट मछली अंडा खाने वाली सारी लड़कियां चलेंगी, बस मेरी शादी करवा दो। क्योंकि इनके जो महाराष्ट्रियन में इनको इनकी हिसाब से लड़की नहीं मिली, तो तुमने अपनाया क्यों झारखंडियन लड़की से, मैं पूछना चाहती हूँ। गणेश ने बोला कि इसकी बेटी नहीं चाहता ये कि संस्कारी नहीं बने, मामा के यहाँ जाएगी तो संस्कार विहीन हो जाएगी 2-4 दिन के लिए। अभी वो छोटी है, उसको क्या पता अभी कि संस्कार क्या होता है। मामा के यहाँ न जाने का रीजन, सावित्री को मायके न जाने देने का रीजन सामने आ गया कि वो कल्चर से नफरत करता है। तो भाई साहब, तुमने शादी क्यों की थी? उसके कल्चर को तो पता था ना शादी के पहले, तभी तो तुमने उसको एक्सेप्ट किया। तब तो तुमको बहुत अच्छी लगती थी। ऑन कैमरा बेइज्जती आज हुई गणेश की, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इस इंसान का जो चेहरा है नहीं दिख रहा था सामने से, सिर्फ आकर 10 मिनट हंस ले रहा था। ये सावित्री को बांध कर रखा हुआ है और सावित्री को ये फील करवा कर रखा है कि तुम्हारे हम राजा हैं और तुम मेरे ऊपर हो, तुम मेरे वजह से हो, तुम्हें मैं खिलाता हूं, तुम्हें मैं कमा कर देता हूं। सावित्री कुछ भी नहीं, ये फील करवा कर रखा है। सावित्री ने आज बोला कि अगर मेरी बेटी मामा के संस्कार नहीं सीखेगी तो हमें ये भी नहीं पसंद कि वो अपने दादी के घर का भी संस्कार सीखे। बिल्कुल करेक्ट, एकदम बहुत जवाब अच्छा दिया है। क्यों सीखे? बच्चे को ननिहाल का भी सीखना चाहिए और ददिहाल दादा दादी के यहाँ का भी सीखना चाहिए। क्योंकि बच्चा दोनों ब्लड से जुड़ा होता है, माँ से भी और पिता से भी, है ना। तो ये जो इसने बोला है ना, आप लोग इस पे टिप्पणी क्या करना चाहोगे? मैं खासकर फेसबुक फैमिली से पूछना चाहती हूँ। फेसबुक फैमिली में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। जब भी सावित्री का मैं वीडियो बनाती हूँ तुरंत आ जाते हैं लोग कमेंट करने के लिए, अब क्या बोलोगे। और इसीलिए मैं सावित्री को बोल रही थी, इतने दिनों से उसके ऊपर वीडियो बना रही थी कि तुम ये मतलब जो दिखती हो वो हो या नहीं हो। आज असली रूप आया ना सावित्री का, और यही देखना हम पसंद करते हैं सावित्री का। क्योंकि वो जो दिखा रही थी वो थी नहीं, वो नहीं थी। आज भाई के ऊपर टूटा है दुखों का पहाड़। भाभी का भाई इस दुनिया से चला गया है और ये धूर्त इंसान उसको मायके नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि इसको डर है कि मायके जाएगी तो रुक जाएगी, और रुक जाएगी आएगी नहीं। तो अपने ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं है कि तुमने इतना प्यार दिया होता तो सावित्री मायके जाकर और वापस आ जाती। क्योंकि तुमने उसको कैद में रखा है, तुम उसको आजादी से जीने ही नहीं दे रहे हो, इसलिए तुमको डर है कि मायके जाएगी तो वहां रुक जाएगी। और इनकी बेटी को ये संस्कार देना चाहते हैं।
सावित्री ने बोला कि इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहन, ऐसे ही आवाज उठाओ। अगर आवाज नहीं उठाओगी तो ऐसे ही तुमको ये कठपुतली के तरह नचाता रहेगा। कमाती तुम हो, पैसा तुम्हारा है, घर तुम्हारा है। तुमने सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने घर अपने नाम नहीं करा। यहीं पे तुम्हारा माइनस पॉइंट हो गया। मायके वालों से इतनी नफरत, इसीलिए सनातन अंजलि जब लास्ट टाइम आए थे अन्नप्राशन में, कहते हैं कि मामा के हाथ से अन्नप्राशन होता है, लेकिन इस इंसान ने अपनी माँ के हाथों से उसका अन्नप्राशन करवाया। वो बेचारे उतने दूर से आए थे, बड़े शौक से चांदी की कटोरी चम्मच लेकर के अपने भांजी का मुंह जूठा करवाएंगे, लेकिन उनको एक किनारे कोने में बिठा दिया गया। कितनी बड़ी बेइज्जती करवाई, और उनके जाते ही पूरा घर को शुद्धिकरण करवाया, जिसके वजह से सावित्री को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। वो अछूत जात के हैं और ये ब्राह्मण जाति का है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी जाति की लड़की क्यों नहीं मिली? तुम्हें अपने कल्चर की लड़की क्यों नहीं मिली कि तुमको झारखंडियन बेटी चुननी पड़ी, झारखंड से बीवी लानी पड़ी? पूछना चाहती हूँ कि तुम इतने ही संस्कारवान थे तो तुम्हें तो लड़कियों की कमी ही नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारे महाराष्ट्र में ही बहुत लड़कियां हैं। तुमने अपने जाति के लड़की से शादी क्यों नहीं की? सावित्री ने यह भी बताया है ऑन कैमरा कि शादी के 1.5 साल पहले से ये लोग बात करते थे और इनको सब कल्चर पता था। गणेश का कहना है कि मुझे ये नहीं पसंद है कि मुंह धोकर सवेरे उठकर माड़ भात खाना। भाई, वहां का कल्चर है, यही करना है, यही खाना है, तो वो क्या करेंगे? तुम्हें अब ऑब्जेक्शन हो रहा है, जब शादी हो गई वही हाल है, भइल बिया मुर करवे का। मतलब शादी हो गई तो अब करोगे क्या? शादी के पहले सब कुछ पता था। वही हाल है कि जब कहते हैं ना कि स्थिति और वक्त के अनुसार गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो तुमने यही काम किया। उस टाइम पर तुमने गधे को बाप बनाना स्वीकारा, जिसको कहते हो कि वहां संस्कार नहीं है। तुमने उसी जाति से शादी की। तुम जानते थे कि वहां पर पूजा पाठ नहीं होता है, नास्तिक है लोग, फिर भी तुमने शादी की। तो वो जो इंसान जन्म से लेकर शादी होने तक अपने मायके में रहा हो और शादी के बाद तुम चाहो कि साल 2 साल में वो तुम्हारे कल्चर में आ जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मुझे सच में दिल से बहुत अच्छा लगा कि सावित्री ने मुंह तो खोला ऑन कैमरा, आंखों में आंसू थे सच्चाई बताते बताते। अपनी बेटी को यह संस्कार देना चाहता है, यही संस्कार देना चाहता है कि माँ बाप मेरे घर वालों से तुम प्यार करो और नाना नानी के घर से नफरत करो। ये संस्कार ये दिखाना चाहता है। आप लोग क्या कहते हो इसकी बातों से? अभी आप लोगों को सुकून मिल रहा होगा सावित्री की आंखों में आंसू देखकर। सावित्री ने सच्चाई बता दी और ये सच्चाई कहीं ना कहीं दबे मुंह से सच्चाई बता रही थी, और यही चीजें मैं दिखाना चाह रही थी कि ये नहीं जाने दे रहा उसको अपने मायके। इसी ब्लॉग में बोला है कि कंफर्म हो जाएगा टिकट तो बताएंगे, न करवाएगा न कंफर्म होगा। सावित्री को बेवकूफ 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 बनाना चाह रहा है। मैं कहती हूँ सावित्री को अपने भाई से तुम बोलो कि टिकट कंफर्म करवा के यहाँ पर भेज दो, पैसा तुमने पेमेंट कर देना। भाई, बहुत रास्ते हैं, जिसको घूमना फिरना रहता है ना, उसको 2 मिनट में टिकट बुक हो जाता है, चाहे वो ट्रेन का हो चाहे फ्लाइट का हो। डिजिटल जमाना है भाई, हम लोग दिन रात आते जाते जर्नी करते रहते हैं। तो ये बेवकूफ बना रहा है सावित्री को, और सावित्री बेवकूफ बन रही है। बहन, अगर मेरी वीडियो देख रही है तो किस जमाने में हो? 1 दिन में टिकट होता है ट्रेन का। वो जमाना गया कि 1-1 महीना लगता था टिकट करवाने में। समय बदल गया है, समय के साथ तुम भी बदलो, नहीं तो ऐसे ही तुम बंदर के तरह इसके हाथों से नाचती रहोगी और ये नचाता रहेगा। तुम्हारा सारा पैसा बहुत ही मीठे जहर के तरह तुमको खिलाएगा, मीठे पॉइजन के तरह, और सब कुछ तुम्हारा ले लेगा। ये मीठा पॉइजन है। इस मतलब यार, मैं किस तरह से ये इंसान अचानक से बदल कैसे गया?
जो इंसान कहता था कि मैं सावित्री का साथ ही नहीं छोड़ूंगा, जब घर बन रहा था, सावित्री प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पर इसकी माँ से झगड़ा हुआ था इसका खुद का, उस टाइम पर ये घर छोड़कर जहाँ घर बन रहा था वहां पर झोपड़ी के मकान में रह रहे थे। उस टाइम पर इसने बोला था कि मैं सबका माँ बहन सबका साथ छोड़ सकता हूँ लेकिन सावित्री का नहीं। आज वो इंसान सावित्री को उसके मायके से अलग कर रहा है, उसके अपने खून से अलग कर रहा है। उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, उसके मन में क्या बीत रही होगी। सावित्री ने यह भी वक्त वक्त पे बताया है कि ये नहीं चाहता कि सावित्री अपने मायके वालों से बात न करे, तो सावित्री वो भी करती है, नहीं बात करती मायके वालों से। ये धूर्त इंसान, असली चेहरा तो सबके सामने है ही। कितना गद्दार इंसान है, कितना गद्दार। कल्चर अब बुरा लग रहा है कि वो मार भात खाती है, हाँ, मुंह धोकर। जब उसका कल्चर वही है, शुरू से वही करती आई है, तो तुम्हारे कल्चर में वो कैसे एक्सेप्ट कर ले जब तुम उसके कल्चर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। कमाई उसकी तुम खा रहे हो, उसके रहमो करम पे तुम घर पे हो और कह रहे हो कि वो कल्चर अपना बदल दे। क्यों भाई? नहीं वो पूजा पाठ करती, नहीं करती, उसकी आदत नहीं है, नहीं है आदत। बहुत बड़ी बात नहीं है कि मन में तुम किसी के लिए छल कपट भरे रहो। अभी दिख रहा है कि सावित्री के मायके वालों के लिए इतना जहर भरे हो और तुम राम राम जप रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। किस काम का तुम्हारा पूजा पाठ? इंसानों से प्रेम करना चाहिए, असली पूजा पाठ वो होता है। सबके घर में मुझे लगता है कि लगभग पूजा पाठ होता है, लेकिन पूजा पाठ वही होता है कि दूसरों के लिए जहर भरकर और घर में सुंदरकांड का पाठ करो। वो असली पूजा पाठ है? मैं पूछना चाहती हूँ। ये इंसान कितना कहते हैं कि सावित्री को धोखा दिया गया, यानी कि शादी के पहले हाँ बस किसी तरह से शादी हो जाए, शादी के बाद से सावित्री को बहुत बड़ा धोखा मिला इस परिवार से और सावित्री फंस के रह गई। नहीं चाहता कि सावित्री के साथ उसकी बेटी वहां जाए झारखंड में, क्योंकि ये संस्कार सिखाना चाहता है। दिन रात संस्कार चैनल के सामने बैठा रहता है। फिर गालियां तुम्हारी माँ क्यों देती है? अगर तुम और तुम्हारी माँ संस्कार से भरे पड़े हैं तो फिर तो सिर्फ भक्ति भाव की बातें होनी चाहिए। किसी के प्रति इतना घृणा, इतना द्वेष होना ही नहीं चाहिए। सबके प्रति एकदम प्यार होना चाहिए। ये पूजा पाठ का दिखावा है भाई साहब। अब आप लोग डिसाइड करो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। बाय बाय।